हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म करो जरा ऑडियो एंड विजुअल्स के रिगार्डिंग, देन हम अपनी क्लास में आगे मूव करते हैं। जल्दी से बता दो एक बार। सभी आंसर करेंगे एक बार। बिकॉज यस्टरडे हमने एक क्लास ली और स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि सर क्लास कल विजिबल नहीं थी। दैट इज वाई मैं डेली तुमसे पूछता हूँ कि एक बार कंफर्म करो ऑडियो एंड विजुअल्स के रिगार्डिंग, है ना। तो इससे कॉन्फर्मेशन आ जाता है। चलो, सब ठीक है, दैट्स ओके। अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा लिसन, आज मैं ये क्लास दोबारा ले रहा हूँ। वैसे तो मैं एक बार इसे यस्टरडे करा चुका हूँ, बट स्टूडेंट्स चूंकि देख नहीं पाए इस क्लास को, दैट्स वाई आज ये क्लास अगेन हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया है। लास्ट लेक्चर में हम सेंटेंस नंबर 1 to 30 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज सेंटेंस नंबर 31 से मूव करते हैं। लेट्स सी हम कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं या कहाँ तक इस क्लास में आज के सेंटेंसेस कर पाते हैं। जो भी डाउट्स तुम्हारे मन में हो वो डाउट्स तुम इसके पूछना, क्योंकि ये 60 सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइजेस में से एक है। यहाँ देखो, टोटल 60 सेंटेंसेस है इस एक्सरसाइज में। डन। तो इनको सेंटेंस नंबर 31 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 30 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेंबर, ये लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझ में आएगा जिनको सारे के सारे टेंसेस, दैट मींस एक्टिव और पैसिव के काउंट करते हुए 20 टेंसेस जिनको याद है, और उसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने कराए थे वो भी जिसको याद है उसको आज की क्लास में मजा आएगा। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है, तो इसलिए मैं रूल्स तुम्हें सबको रिमाइंड कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए फर्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 31, और ये सेंटेंस कहता है व्हाट डिड यू डू सिंस आई सॉ यू लास्ट नाइट। अब यहां पर एक सिंस वर्ड आया है जिसके आगे पीछे दो सेंटेंसेस है। तो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने तुम्हें कराए थे टेंसेस के लिए, टेंसेस के रिगार्डिंग, उसमें मैंने तुम्हें एक रूल कराया था कि सिंस के पहले हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक आता है, और सिंस के तुरंत बाद जो सेंटेंस होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा या सेकंड फॉर्म में होगा। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि आगे पीछे सेंटेंसेस क्या है, बाकी की चीजें बाद में होंगी। तो सिंस के बाद में हमें सेकंड फॉर्म चाहिए जो कि आई हुई है, और यहाँ पर एक वर्ड और भी है लास्ट जो कि सिंस फोर के बिना है, और मैंने तुम्हें बताया था कि लास्ट अगर सिंस फोर के बिना है तो वहां पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो दोनों ही रूल, चाहे मैं सिंस का रूल अप्लाई कर लूं चाहे मैं लास्ट का रूल अप्लाई कर लूं, दोनों के ही थ्रू ये सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी तरह से सही है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अब बारी आती है सिंस के पहले कौन सा टेंस है उसे चेक करने की। अब सिंस से पहले मुझे चाहिए परफेक्ट, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है ये इंडेफिनिट लगा हुआ है। दैट मीन्स यहीं पर सारी गलती है, तो इसका मुझे ठीक करना पड़ेगा। इनकी जगह पर मैं क्या क्या रखूंगा, ध्यान से देखो समझो। चूंकि मुझे चाहिए परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट में दो हिंदी आती है कि तुम जब सिंस आई सॉ यू लास्ट नाइट, जब मैं तुमसे कल रात मिला था, तब से तुम क्या करते हो और तब से तुम क्या कर रहे हो। ये दो फ्लुएंसी हैं। अब तुम कहोगे कि सर हाँ, इसमें तो रहे हो वाली फ्लुएंसी ज्यादा सही लग रही है। इसका मतलब देखो, परफेक्ट तो पक्का है। अब परफेक्ट में भी दो पार्ट हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तुम कह रहे हो कि सर रहे हो वाली हिंदी ज्यादा सही है, तो हम यहाँ परफेक्ट ना लगा करके परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, क्योंकि रहा है वाली फ्लुएंसी कॉन्टिन्यूस से ही आ सकती है। ठीक है, इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस तो हम इसमें रख ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सेंटेंस में एडिशन करेंगे किसका, डिड यू डू की जगह व्हाट हैव यू बीन डूइंग, है ना। बीन के बाद आईएनजी भी चाहिए, तभी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इतना करते ही तुम्हारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिंस का रूल यही कहता है। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस आई सॉ यू लास्ट नाइट, जब मैं तुमसे कल रात मिला तब से तुम क्या कर रहे हो। ये फ्लुएंसी सेंटेंस की है, ध्यान रखें। यहां भले ही डिड के रूप में पास्ट दिया हुआ था, बट इससे पहले ये जो टेंस है, सिंस से पहले ये जो सेंटेंस है, आपको ये ध्यान रखना है, ये परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये प्रेजेंट का ही होना चाहिए, है ना। ये पास्ट नहीं होना चाहिए।
ये बात याद रखें, क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट में भी हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का होना चाहिए, पास्ट का नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पास्ट का परफेक्ट रख दूंगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट रख दूंगा तो फिर यहाँ पर मुझे कंजंक्शन भी चेंज करना पड़ सकता है। फिर वहां पर बिफोर आफ्टर वाला कंजंक्शन लग सकता है, जो कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कराया था टेंसेस के, जब हम रूल्स पढ़ रहे थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए सिंस के साथ में प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, चाहे वो तुम परफेक्ट रखो चाहे वो तुम परफेक्ट का कंटिन्यूअस रखो। ठीक है, चलो अब आगे मूव कर जाते हैं। ये सेंटेंस हमारा सॉल्व होता है। अब मूव करते हैं सेंटेंस नंबर 32 की ओर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मेरी कोशिश यही है कि तुम्हारा हर एक सॉल्यूशन मैं तुम्हारे बिना पूछे ही बता दूं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो चैट बॉक्स में साथ के साथ लिख देना, यही लाइव क्लास में रहने का फायदा होता है। अदरवाइज यही चीज तुम रिकॉर्डेड सेक्शन से भी देख सकते हो, है ना। तो लाइव क्लास का फायदा उठाना है, तो इसके लिए क्या करना है, अगर कोई चीज फंसे तो साथ के साथ पूछो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, इसको समझो। सेंटेंस है वेयर हैव यू बीन एन आवर अगो। अब देखो, ये जो अगो वर्ड है, अगो की जगह पर यहाँ पर बैक भी लिख करके दे सकता था। टाइम के साथ जब भी अगो या बैक आता है तो इसका मतलब होता है पहले, मतलब 1 घंटे पहले। अब इन दोनों में से कोई भी वर्ड दिख जाए तो इसके साथ मैंने एक रूल फिक्स लिखवाया हुआ है, जो कि 5 इंपॉर्टेंट रूल्स में से लिखवाया था टेंसेस के बाद। और उसमें मैंने कहा था कि ये वर्ड जब भी दिखे तो इनके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिक्स होगा, जा करके ढूंढना, तुम्हें मिल जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैज है और बीन जो है ये इंडिकेट करते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका मतलब हमारा हैव यू बीन गलत है। तो क्या करना होगा मुझे, हैव यू बीन तीनों कटेंगे, इनकी जगह थोड़े चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस कर सकता हूं, यहां पर मुझे करना होगा हैव यू बीन की जगह पर वेयर वर यू। क्यों मुझे वर करना पड़ा, क्योंकि बीन आने का मतलब है, अ, इसे पूरा ही लिख देता हूं, वेयर वर यू एन आवर अगो। बात समझे? तो चूंकि बीन आने का मतलब ये है कि सेंटेंस में कोई भी वर्ब है ही नहीं। भाई वर्ब मिसिंग हो तभी तो मुझे मजबूरी में बीन लगाना पड़ता है या बी का कोई भी रूप लगाना पड़ता है। तो इसी से मुझे हिंट आ गया कि वर्ब नहीं है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए। तो सेकंड फॉर्म तुम्हें पता है, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है। तो वाज वर मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तब ये पास्ट इंडेफिनिट फिक्स हुआ, है ना। तो यू चूंकि प्लूरल है इसलिए वाज वर में से वर आ गया। तो अब जाकर के सेंटेंस ठीक हो गया। क्या बना सेंटेंस, वेयर वर यू एन आवर अगो। सेंटेंस की हिंदी क्या हुई, तुम 1 घंटे पहले कहाँ थे। बात समझ गए? हम्म, सुमित, हम क्लास डिले नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद स्केड्यूल जो है ना कंटिन्यूअस क्लासेस का है। 9 to 10 का आपका जो क्लास का टाइम है वो फिक्स है ग्रामर की क्लास का। फिर 10 AM आपकी क्लास प्रैक्टिस सेट्स की चलती है। 11 AM शॉर्ट हैंड की क्लास चलती है। फिर उसके बाद में 12 AM में एक और एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंशन की क्लास लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सभी बच्चों को डेली कॉम्प्रिहेंशन करा सकूं प्रैक्टिस सेट से, है ना। तो मेरी कोशिश यही चल रही है कि मैं सभी बच्चों को लगातार सारे बैचेस से फ्री कर सकूं, जो भी मेरे किसी भी बैच में है। तो आप कह रहे हैं कि सर 9 वाली क्लास, 9:15 वाली क्लास 9:30 के अराउंड हो जाए तो चलेगा क्या? इससे सारी ही क्लासेस का स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा सुमित, है ना। केवल एक क्लास पर बात होती तब की बात अलग थी, यहाँ सारी ही क्लासेस की टाइमिंग चेंज करनी पड़ जाएगी, तो वो थोड़ा इश्यू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम इसी को इसी तरह से एडजस्ट करो। कोई भी डाउट आता है तो तुम साथ के साथ पूछ ही सकते हो। तुम थोड़ा डिले आ सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ट्रैवलिंग इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना। ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव कर जाते हैं। सेंटेंस नंबर 33 देखो, बहुत ध्यान से देखना, समझना। ही हैज रिटन दिस नोवेल इन 1985। उसने 1985 में, 1985 में ये नोवेल लिखा। अब ये जो 1985 है एग्जैक्ट पॉइंट दिया है टाइम का। अब एग्जैक्ट पॉइंट अगर सिंस फोर के साथ आए तो पक्का हो जाता है कि परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन यहाँ पर सिंस फोर है नहीं, है ना। 1985 से की फ्लुएंसी नहीं है, सिंस फोर वाली फ्लुएंसी नहीं है।
क्या फ्लुएंसी है? 1985 में। मतलब यहाँ पर सिंस फोर का कोई सेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस हम नहीं लगा सकते। अब जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है और पास्ट की कोई घटना होती है, पास्ट की कोई चीज होती है, पास्ट का कोई एक्ट होता है, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में फिक्स होता है। ये बात ध्यान रखना। ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट रूल में तुम्हें लिखवाया था। आई थिंक लास्ट रूल था ये, जिसमें मैंने लिखवाया था एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, उसने 1985 में ये नॉवल लिखा, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की फ्लुएंसी है इस पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से, इसलिए आप परफेक्ट टेंस नहीं लगा सकते। समझ गए? पास्ट की कोई घटना है, 1985 में लिखा था, है ना? तो पास्ट की बात है की फ्लुएंसी यहाँ पर मत लेना। तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, चूंकि इंडेफिनिट चाहिए पास्ट का, तो सेकंड फॉर्म चाहिए, तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट रख देंगे बस। सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही रोट दिस नोवेल इन 1985। क्लियर? अब आगे मूव कर जाते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? आई डिडंट आस्क हर, मैंने उससे नहीं पूछा व्हाट शी इज डूइंग सिंस। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं ऊपर की चीजें इरेज कर रहा हूं थोड़ी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए। ध्यान से देखो, मेरे सामने फिर से सिंस वर्ड आया कि मैंने उससे नहीं पूछा कि वो तब से क्या कर रही है, तब से, जब से, या से की फ्लुएंसी होती है सिंस की। अब मुझे सिंस आते ही ये देखना होता है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, इसके पहले कौन सा सेंटेंस होना चाहिए। अब सिंस के बाद में हमने अभी किया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म फिक्स होनी चाहिए, ठीक। तो सिंस के बाद में जो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, वो सेंटेंस मुझे कंफ्यूज करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है। तो मैं उसको चेक करूंगा कि वो सेकंड फॉर्म में ही है या नहीं। तो हम सबसे स्टार्टिंग में चलेंगे इसके लिए। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, दैट मीन सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है। तो ये पूरी तरह से सही है। अब मेरा टास्क है कि सिंस के बाद वाला तो मैंने चेक कर लिया, सिंस के पहले वाला किस में होना चाहिए, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो अब मैं सिंस के तुरंत पहले सेंटेंस की तरफ चलूंगा। ये यहां पर आते हैं हम, शी इज डूइंग। अब इज आर एम आता है नॉर्मल कंटीन्यूअस में, और मुझे नॉर्मल कंटीन्यूअस चाहिए नहीं, मुझे चाहिए या तो परफेक्ट या परफेक्ट का कंटीन्यूअस। तो गड़बड़ हो गई, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इज काट दूंगा। फ्लुएंसी चूंकि मेरी आईएनजी वाली ही आ रही है, तो आईएनजी रहने दो। परफेक्ट के कंटीन्यूअस में आईएनजी होता ही है, तो आईएनजी रहने दो। इसकी जगह पर परफेक्ट की फ्लुएंसी के लिए हैज हैव एड में से एक लगा दो। क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, क्योंकि शी है सिंगुलर, ठीक है। तो शी हैज, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म आती ही है हैज हैव के बाद में, तो शी हैज बीन करते ही ये सेंटेंस ठीक हो गया, सीधे रूल पर है। जो भी बच्चा टेंसेस अच्छे से याद कर चुका है, तो उसको अपनी स्किल्स आजमाने के लिए ये एक्सरसाइजेस बेस्ट एक्सरसाइजेस मानी जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट ये कहता हो कि हाँ मुझे तो टेंसेस बहुत अच्छे आते हैं, तो एक बार आकर के इस एक्सरसाइज में अपना हाथ आजमाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें टेंसेस कितने अच्छे आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 35 देखते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह को, आई फाउंड, मुझे पता चला, सुबह को मुझे पता चला कि पूरी रात बारिश हो रही थी। अब पूरी रात जो है ना, एक पीरियड है, एक एग्जैक्ट पीरियड। अब तुम इसमें से वाली हिंदी बोलो या ना बोलो, लेकिन ये है जरूर वहां पर। कहने का मतलब, हम इस सेंटेंस पर फोकस कर रहे हैं, इट वॉज रेनिंग द होल नाइट। ये जो द होल आ रहा है ना समय के साथ में, ये से की फ्लुएंसी रखता है अपने साथ में। तो पूरी रात का पीरियड है, 8 या 10 घंटे का पीरियड है, और पूरी रात बारिश होती रही। तो पूरी रात बारिश हुई, होती रही, या फिर पूरी रात से बारिश होती रही, तुम ये से वर्ड बोलो या ना बोलो, लेकिन सिंस फोर की फ्लुएंसी यहाँ जरूर है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है 8-10 घंटे का। तो इसी के लिए आप नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस नहीं रख सकते। अब पूरी रात बारिश हो रही थी वाली फ्लुएंसी तो है, तो आईएनजी तो रहने दो, मतलब परफेक्ट का कंटिन्यूअस लगेगा। आईएनजी तो रहने दो, लेकिन वॉज कहता है कि ये सिंपल कंटिन्यूअस है, तो वॉज को कट करना पड़ेगा। तो इट वॉज की जगह परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब डालो। क्या आ जाएगा? इट हैड बीन। भाई हैज हैव ऐड के बाद थर्ड फॉर्म के बिना तो चलता ही नहीं है, तो बीन हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। तो इट हैड बीन रेनिंग द होल नाइट। क्यों आया ये? क्योंकि सिंस फोर की फ्लुएंसी है, भले ही सिंस फोर नहीं है। तो समय के साथ से वाली फ्लुएंसी, एक पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ से वाली फ्लुएंसी जब भी आ जाती है ना,
कि इतने समय से ये काम हो रहा था, तो पूरी रात से हो रहा था ये काम, है ना? तो वहां पर हमें परफेक्ट टेंस लगाना ही होता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सेंस फोर वाला रूल होता है, ये बात याद रखनी है। डन। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 36 क्या कहता है? द डॉक्टर फाउंड दैट द डॉक्टर फाउंड दैट ही वॉज बिटन बाय ए स्नेक। डॉक्टर ने पाया, या डॉक्टर को पता चला कि उसे एक सांप के द्वारा काट लिया गया था। अब दो सेंटेंसेस पास्ट में है, कंजंक्शन से जुड़े हैं। एक तो सेंटेंस है डॉक्टर को पता चलना, और एक है सांप के द्वारा काटा जाना। अब जब दो पास्ट के टेंस होते हैं, किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं, जैसे बिफोर आफ्टर से जुड़े, व्हेन से जुड़े, दैट से जुड़े, किसी से भी, तो एक काम जरूर थोड़ा पहले हुआ होता है। और ये बात तो मैंने तुम्हें बिफोर आफ्टर वाले लेक्चर में क्लियरली समझाई थी कि जो काम थोड़ा ज्यादा पहले होगा वही सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाएगा। अब डॉक्टर को पता चलना और सांप का काटा जाना, इन दोनों में सांप का काटना पहले हो रहा है, तो जो भी काम ज्यादा पहले का है वो किस में जाएगा? परफेक्ट टेंस में। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इस वाले सेंटेंस को परफेक्ट में ले जाना है। अब वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट बता रहा है हमें कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज काट दो, इंडेफिनिट काट दो, परफेक्ट लगा दो। परफेक्ट के लिए क्या लगाओगे? हैज हैव हैड। तो हैज हैव हैड लगा दिया हमने, क्योंकि पास्ट की फ्लुएंसी है तो हैड रखो। अब इसके बाद में हम डायरेक्ट बिटन लगा दें तो ये एक्टिव वॉइस हो जाए। हमें चाहिए पैसिव वॉइस, क्योंकि बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बीन एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में हैड बीन आईएनजी लगा था, तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। नीचे वाले सेंटेंस में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव के चार्ट में क्लियर किए थे कि इतना इतना सा डिफरेंस होता है। तो जिसकी फ्लुएंसी जितनी अच्छी सेट हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते, उसको उतना ही मजा आएगा और उतने ही कम टाइम में वो बच्चा एरर पकड़ पाएगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? द डॉक्टर फाउंड दैट ही हैड बीन बिटन बाय ए स्नेक, कि उसको एक सांप के द्वारा काट लिया गया था। डन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 31 37। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज। सेंटेंस की हिंदी है आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज। क्या बनेगा इसका? ध्यान से सुनो। ऑल दीज डेज की फ्लुएंसी क्या है, इस बात को समझो। इन सभी दिनों मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं या कर रहा हूं, वो मैटर बाद का है। लेकिन इन सभी दिनों का मतलब है, हो सकता है पिछले एक हफ्ते से, 2 हफ्ते से, या 1-2 महीने से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मतलब एक पीरियड दे रखा है, तो एक टाइम से कुछ चल रहा है। ध्यान से सुनना, एक समय से कुछ चल रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सिंसिया फोर की फ्लुएंसी भले ही नहीं है, सॉरी सिंसिया फोर भले ही नहीं है, लेकिन सिंसिया फोर की फ्लुएंसी है। तो सिंसिया फोर की फ्लुएंसी होने के कारण सबसे पहली बात तो ये समझो कि मैं यहाँ पर, चूंकि ये ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, तो ध्यान रखना होगा मुझे यहाँ पर कि मैं यहाँ इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस कोई भी टेंस नहीं रख सकता। बचे कौन से? या तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दो टेंस बचे। अब हिंदी निकाल लो, तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि परफेक्ट चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन सभी दिनों मैं क्या कर रहा था? इन सभी दिनों से मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रहा था। है या था, जिसकी फ्लुएंसी में जो बैठे वो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूटी वाली फ्लुएंसी है, तो परफेक्ट का कंटिन्यूस लगा दो। तो परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन लगा दो। और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए, तो ये जो वर्ब थी इसे आईएनजी में बदल दो, ट्राइंग। बात समझ में आई? तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू ऑल दीज डेज। मैं इन सभी दिनों से तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम कहते हो कि नहीं सर, मेरी फ्लुएंसी में है के बजाय था ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो तुम क्या कर दो? आई हैड बीन ट्राइंग कर दो, हैव की जगह हैड कर दो। बट बात सारी ये है कि परफेक्ट का आएगा, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, इतना सा अगर तुम समझते हो तो तुम्हारा आंसर सही होगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आज तुम्हें 45 तक कराता हूं, नेक्स्ट 15 सेंटेंस कल की क्लास में करेंगे हम। ठीक है, 15 तक फिनिश करा देता हूं,
ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए और थोड़ा सा टाइम लेकर के हम चीजों को कर सके। असल में बात ये भी है कि जो बच्चा इन एक्सरसाइजेस को ठीक से कर लेता है ना, या वॉइस या टेंसेस का चैप्टर अच्छे से कर लेता है, तो उसका इंग्लिश पढ़ने में मन लगने लगता है ना, क्योंकि ये तुम्हारी नींव है। अगर यही चीज समझ में ना आए ना, तो फिर तुम्हें इरिटेशन होती रहती है पूरे कोर्स के दौरान। तो इसलिए वॉइस का चैप्टर मैं कहता हूँ कि समय लेकर के करना चाहिए। और मैं खुद भी जब इस वॉइस के चैप्टर को बैच में पढ़ाता हूँ, तो मैं पूरा 1 महीना इस अकेले चैप्टर में लेता हूँ, और बाकी 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो 3 महीने का मेरा कोर्स डिजाइंड है, जिसमें से 1 महीना मैं अकेला वॉइस और टेंसेस पढ़ाता हूँ। तो कुछ कारण है उसका, है ना? तो इन चीजों में समय देना है अच्छे से। डन। आगे देखो, सेंटेंस कहता है 38, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि टॉम स्टूड इन ए कॉर्नर, कि टॉम एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था। अब स्टूड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड की, इसका मीनिंग क्या आता है? खड़ा होता था। ये तो फ्लुएंसी नहीं है। हमें क्या चाहिए? खड़ा हुआ था वहां पर कॉर्नर में, है ना? अब मान लो मैं तुम्हें कहूं कि एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ है और तुम्हें उसे इंग्लिश में बनाना हो, तो तुम कहोगे कि सर ए बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ये वाला सेंटेंस सही जा रहा है। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज होते रहने की फ्लुएंसी होती है ना, तो वहां पर आईएनजी आता ही है। तो दैट इज वाई हम बस इसी बेसिक सी चीज को बेस मानते हुए स्टूड को काट के, होता था कि फ्लुएंसी नहीं है, खड़ा हुआ था टॉम वहां पर, ये वाली फ्लुएंसी है, इसी वजह से हम क्या करेंगे? टॉम वॉज स्टैंडिंग। बस पास्ट कंटिन्यूअस कर दो, पास्ट था तो पास्ट ही रख दो वॉज की शक्ल में। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया टॉम वॉज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर। तो ये हिंदी की फ्लुएंसी पर था सेंटेंस। डन। आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में तुम्हें 2-3 पार्ट में बांट के दे देता है और कह देता है एरर पकड़ के दिखाओ। जिसकी फ्लुएंसी जितनी अच्छी, वो उतनी जल्दी और उतने तेज और उतने सटीक आंसर पकड़ के दिखाता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। शी विल लीव बिफोर ही कम्स। अब बिफोर वाला सेंटेंस है, पहले फ्यूचर है, बाद में प्रेजेंट है। तो इससे तुम्हें याद आया होगा कि हमने बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसेस जब किए थे, तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में हमने बिफोर वाला रूल किया था केवल, आफ्टर वाला रूल नहीं किया था। और उसके बाद में हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ये बेसिक रूल है जो तुम्हें करा रखा है। और इससे पहले हमने लिखा था फ्यूचर का परफेक्ट आता है ना? ये बहुत बेसिक सी चीज थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट का नियम होता है विल या शैल, और उसके बाद में हैव, और हैज ए वर्ड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती ही है। तो हमें बस ये कॉम्बिनेशन देखना है कि बिफोर से पहले ये हो और बिफोर के बाद ये हो। अगर इतनी सी बात है जो हमने पढ़ रखी है पहले से, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो अब देखो, बिफोर के बाद तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो पूरी तरह से सही है। और बिफोर से पहले विल शैल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वो है नहीं यहाँ पे। विल शैल तो है लेकिन हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। तो इस लीव को काट के हैव थर्ड फॉर्म कर दो, विल शैल जू का त्यों रहेगा। तो विल हैव लेफ्ट। बस ये करते ही तुम्हारा सेंटेंस ठीक हो गया। सेंटेंस की हिंदी क्या आई? शी विल हैव लेफ्ट, वह जा चुकी होगी उसके आने से पहले। या दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे? उसके आने से पहले वह जा चुकी होगी। बस इतनी सी बात है। ठीक। तो अगर रूल याद है तो चीजें बहुत इजी है, रूल भूल गए तो चीजें टफ लगेंगी और देर भी लगेंगी, है ना? रूल कैसे याद रहेगा? बार बार प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। कोई भी तुम में से परफेक्ट नहीं है, ना हो सकता, ना ही मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, ये बात मान के चलना हमेशा। बस प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें दुनिया से आगे निकालती है, और दूसरी कोई भी चीज नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन येट। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस येट वर्ड को ढूंढ लो, समझ लो इसको। येट के साथ मैंने तुम्हें फिक्स लिखवाया हुआ है कि परफेक्ट टेंस ही चलेगा, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, अगर इतना समझते हो तो एरर तुम्हारे सामने है। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि पीछे पास्ट है तो हम आगे भी यहां पर रखेंगे तो पास्ट का ही, लेकिन हम इसे इंडेफिनिट में नहीं रखेंगे, हम इसे परफेक्ट में रखेंगे, क्योंकि येट परफेक्ट मांगता है। तो पास्ट परफेक्ट का नियम होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो तुम क्या करोगे इस सेंटेंस में? शी के बाद में हैड नोट लगाओगे, नोट था तो उसे रहने दो। ठीक है, नोट रहेगा ही एट के साथ में, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। बात समझ गए?
तो अगर तुम इतना सा समझते हो तो सेंटेंस का एरर तुम्हारे सामने है। सेंटेंस क्या बना? शी हैड नॉट कंप्लीटेड द कंपोजिशन येट। कंपोज करना मतलब कोई रचना करना, तो उसने अभी तक अपनी कंपोजिशन पूरी नहीं की थी। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तब तक उसने अपनी कंपोजिशन पूरी नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 41 क्या कहता है? हाउ कैन आई कम, मैं आ कैसे सकता हूं जब। एज का मतलब यहां पर क्यों किया, जब इस तरीके से लगा सकते हो तुम, कंजंक्शन के रूप में है। क्योंकि अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। ड्रिजल का मतलब होता है वही बूंदाबांदी, बारिश। क्योंकि अभी भी बारिश होती है, SEIS लगने का मतलब है कि होती है। ठीक, तो हमें क्या फ्लुएंसी चाहिए? जब अभी भी बारिश होती है या जब अभी भी बारिश हो रही है? तो तुम कहोगे सर हाँ, रही है वाली फ्लुएंसी ज्यादा अच्छी है ना? तो ये बात याद रखो कि स्टिल जब भी आता है तो वहां पर रही है वाली फ्लुएंसी होती है। स्टिल का मीनिंग क्या होता है? अभी भी या अब भी। अगर तुम इसकी हिंदी जानते हो तो तुम ये बता दोगे कि हाँ, इसके साथ में ता है ती है सही नहीं आता, इसके साथ क्या सही आएगा? रहा है, रही है वगैरह। ठीक है, तो तुम यहां पर इसको काटोगे। ठीक है, यहां पर तुम इस पूरे सेंटेंस को क्या चेंज करोगे? इट इज, क्योंकि कंटिन्यूअस में इजारा में आता ही है। स्टिल ड्रिजलिंग, ये चीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इट इज स्टिल ड्रिजलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जो है इस सेंटेंस के लिए नहीं है, पहले जो इंटेरोगेटिव लगाया हुआ है उसके लिए है। ठीक, तो मैं कैसे आ सकता हूं जब अभी भी बारिश हो रही है ना? तो इतना सा करते ही आपका सेंटेंस ठीक हो गया। ध्यान रखिएगा कि स्टिल जो है अपने साथ कंटिन्यूअस ज्यादा लेता है। जैसे येट जो है अपने साथ परफेक्ट टेंस लेता है, ऐसे ही स्टिल अपने साथ कंटिन्यूअस टेंस लेता है। इतनी सी बात समझो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 42। बाय 2 o'clock यस्टरडे, कल शाम तक, सॉरी कल 2 बजे तक। अब पहली तो चीज तुम्हें यहाँ पर हिंट दी जा रही है कि बाय के साथ टाइम आया है, और दूसरा हिंट तुम्हें दिया जा रहा है कि यस्टरडे है। तो यस्टरडे तो हिंट दे रहा है कि कल की बात है, दैट मीन्स पास्ट के सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन चाहिए। और बाय प्लस टाइम तुम्हें हिंट दे रहा है कि परफेक्ट का टेंस चाहिए। ये बात मैंने तुम्हें फिक्स रूल्स में लिखवा रखी है। बाय प्लस टाइम परफेक्ट टेंस के साथ आता है। तो कल 2 बजे तक मैं उससे 2 बार मिलने गया। कोलोन एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कॉल करना नहीं होता। फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से मिलने जाना। तो कल 2 बजे तक मैं उससे 2 बार, ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिलने गया। तो ये वाली जो चीज है बाय प्लस टाइम के साथ वाली है, तो ये चीज आपकी परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए। तो कोल्ड ऑन के साथ में तुम क्या करोगे? थोड़ा सा चेंज कर दो। क्या करोगे? यहां पर कोल्ड से जस्ट पहले एक परफेक्ट टेंस का हिंट दे दो, हैड लगा करके, बस। हैड के साथ, पहले तो कोल्ड सेकंड फॉर्म का काम कर रही थी, अब हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म का काम करेगी। तो हैड थर्ड फॉर्म लगते ही ये बात पक्की हो गई कि हाँ, बाय प्लस टाइम का रूल हमने लगा दिया। परफेक्ट टेंस चाहिए हमें, वो लगा दिया। तो कल 2 बजे तक मैं उससे 2 बार मिलने गया, बट शी वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर घर पर नहीं थी, वो घर पर अपने नहीं थी। ये सेंटेंस की हिंदी है। डन। तो हमने सेंटेंस की गलती देखी और उसे सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कोई डाउट होगा तो पूछना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 45 तक करा करके तुम्हें आज फ्री करूंगा। नेक्स्ट 15 सेंटेंसेस हम कल की क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। इट इज लुकिंग दैट, ऐसा लग रहा है, दैट ही मे नॉट कम टुनाइट, कि वो आज नहीं आएगा। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या होगा? इट इज लुकिंग वाला पार्ट गलत है, इसकी जगह पर तुम क्या करोगे? इट लुक्स करोगे। हाँ, ये बात ध्यान रखना। हम्म, हाँ, स्टिल पास्ट में भी यूज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सुमित, बस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें इट इज लुकिंग की जगह इट लुक्स आएगा। क्यों? ऐसा लग रहा है, ये जो बात है ना, ये स्टेट कहती है, ये आपके मन की स्थिति है। स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब के रूप में यूज नहीं हुई है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब कि कोई कार्य नहीं चल रहा है, ये बस मन का भाव है। ऐसा लग रहा है कि वह आज नहीं आएगा। जैसे एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हिंट देता हूं मैं तुम्हें। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग तुम कहते हो,
और मैं तुमसे कहूं कि यार आई एम थिंकिंग में और आई थिंक में तुम कौन सा ज्यादा अच्छा बताओगे, तो तुम कहोगे सर आई थिंक हमने ज्यादा सुना है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैं मुझे लग रहा है, आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग की जगह पर आई फील, आई एम थिंकिंग की जगह पे आई एम फीलिंग की जगह पर आई एम बिलीविंग की जगह पर क्या लगाता हूं मैं? आई थिंक, आई फील या आई बिलीव। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सब कार्य, ये सब चीजें मन का भाव है, और मन का भाव स्टेट या स्थिति में आता है, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा होता एक्चुअली। तो इसलिए हम कहते हैं आई थिंक या आई फील या आई बिलीव, है ना। आई एम बिलीविंग कभी नहीं कहते। तो ये इट इज लुकिंग भी यही है। हाँ, हालांकि इनका जो हिंदी मीनिंग है वो तुम क्या करते हो, उसे तो रहा है रही है में ही बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बोल लो, या मुझे ऐसा लगता है बोल लो, कोई बात नहीं है, दोनों की दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन इंग्लिश में ये इंडिफिनिट में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मन की स्टेट बताई जाती है, मन की स्थिति बताई जाती है। जैसे आप स्टेटस लगाते हैं ना अपना व्हाट्सएप पर या कहीं पर, तो वह आपका स्टेट होता है, मन का स्थिति। तो इसीलिए आपकी जिस तरह की टोन सॉन्ग्स की आपको पसंद आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा भड़काऊ सॉन्ग्स हैं, या फिर वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं दुख भरे सॉन्ग्स हैं, तो उनसे आपके मन की स्थिति पता लगती है कि हाँ आप क्या आजकल फील कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत सी यूपीएससी की बहुत चीजें महसूस कर रहे हो अपने अंदर, एसएससी की, जॉब की, तो फिर आपको उस तरह के स्टेटस पसंद आते हैं, समझो। कुछ लोग बहुत ज्यादा दुख से जूझ रहे होते हैं, तो उन्हें फिर वो दुख भरी शेर व शायरी पसंद आते हैं, वो ज्ञान बांट रहे होते हैं अपने स्टेटस में है ना। तो ये चीजें आपके मन की स्थिति बताती है। स्थिति हमेशा स्टेटिव वर्ब में आएगी। ध्यान रखना, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा होता, ये बस मन का भाव है, मन में ही कुछ है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, आई एम थिंकिंग, आई एम बिलीविंग गलत होते हैं, इट इज लुकिंग गलत होता है, इट लुक्स होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इट इज लुकिंग हमेशा ही गलत होगा, वो आपका मन का भाव ना हो बस, है ना। एक्चुअल में वहां पर कोई कार्य हो रहा हो, जैसे वो मुझे लगातार देख रहा है, तो वहां पर एक्चुअल में वो कोई कार्य कर रहा है, तो वहां लुकिंग ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप क्या बोल रहे हो, यहाँ ऐसा लग रहा है, तो ये मन में है आपके, तो इसके लिए आईएनजी मत लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो इट इज लुकिंग की जगह इट लुक्स करते ही सेंटेंस ठीक हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है देखो, 44 एंड 45 फिर तुम्हें फ्री करता हूं। ठीक है आई फाउंड, मैंने पाया या मुझे पता चला। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, फाइंड का मतलब पाना या पता चलना। तो मैंने पाया या मुझे पता चला कि ही वॉज रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि उसे हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो दो रूल यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं। एक तो एक ये पास्ट में है, एक ये पास्ट में है, तो दो कार्य पास्ट में हुए, तो एक कार्य ज्यादा पहले जरूर हुआ होगा, और जो कार्य ज्यादा पहले हुआ होगा वही परफेक्ट में जाएगा, है ना। ये बात मैंने समझाई थी। तो उसको डिस्चार्ज किया गया था पहले, मुझे पता चला था अभी, दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा, ये कंफर्म्ड है। और एक और रूल यहाँ पे बता रहा है हमें, रिसेंटली जब भी आता है तो वहां परफेक्ट टेंस ही आता है, तो ये भी हमें यही बता रहा है कि परफेक्ट टेंस लगाओ यहाँ। तो बस अगर तुम इतनी सी चीज जानते हो तो तुम्हारे सामने एरर है। तो वाज बताता है इंडेफिनिट को, तो ये नहीं हो सकता। क्या करोगे इसकी जगह पर, वॉज रिसेंटली की जगह पर क्या करो, क्योंकि वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया है, डॉक्टर के द्वारा ही किया गया होगा, तो वो बाय द डॉक्टर गायब है यहाँ पे, बाय प्लस सब्जेक्ट गायब है। ठीक है ये पैसिव वॉइस ही। तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, इसको चेंज कर दो। कैसे? वॉज वर्ग की साथ जगह परफेक्ट टेंस लगाओ, हैड लगाओ। फिर रिसेंटली चूंकि मेन वर्ब से पहले आता है तो रिसेंटली लगा दो यहाँ पर, और इसके बाद एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म, ताकि पैसिव वॉइस कंफर्म हो जाए। तो हैड रिसेंटली बीन डिस्चार्ज, बीन के बाद डिस्चार्ज लगा ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, चलो हम्म, तुम हो। हाँ, इसका इसका रीजन ये है सुमित, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना रिकॉर्डिंग के चक्कर में रहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, अगर हमें अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट से भी कवर कर लेते हैं। लाइव क्लास में बच्चे ज्यादा तब रहते हैं जब उनके डाउट्स बहुत ज्यादा बचते हो रिकॉर्डिंग सेक्शंस में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी का कोई डाउट बचे ही ना। तो अगर लाइव बच्चे कम आ रहे हैं और रिकॉर्डिंग में ही खुश हैं बच्चे, और मुझे चैट बॉक्स में भी बता रहे हैं कि सर हाँ हम आपके क्लासेस जो है देख रहे हैं लगातार,
और हमें अच्छा लग रहा है और सारी चीजें समझ में आ रहा है। ये तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बैच के ग्रुप में जरूर चैट बॉक्स में बताते रहा करो कि क्लास में कोई डाउट तो नहीं रहा है, अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। क्योंकि जब मैं एफर्ट्स तुम्हारे लिए लगाता हूँ ना, और उसके बाद तुम मुझे एक पॉजिटिव रिप्लाई दे दो, तो तुम्हें नहीं पता कि कितना अच्छा लगता है अंदर से और कितनी हिम्मत मिलती है आगे की चीजों को और मेहनत से तुम्हें समझाने के लिए, है ना। तो अगर तुम लाइव बहुत कम बच्चे आते हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ चलो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी जो बच्चे रिकॉर्डिंग से भी देखेंगे इस क्लास को, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार चाहे 1 मिनट के लिए सही अपनी प्रेजेंट जरूर लगाया करो, लाइव क्लास में प्रेजेंस जरूर दिखाया करो कि हाँ मुझे पता लगे कि हाँ कितने बच्चे एक्चुअली कोर्स को लगातार कर रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहती है। और उससे ये भी हो जाता है कि जब कोई ना कोई बच्चा लाइव एक बार आ जाता है, चाहे वो 1 मिनट के लिए ही क्यों ना आए, तो आपकी क्लास रिकॉर्डेड सेक्शन में आ जाती है फिर ये वाली। अगर आप में से कोई लाइव नहीं आएगा तो फिर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्लास, है ना। जब कोई बच्चा प्रेजेंट होगा, चाहे वो 1 मिनट के लिए प्रेजेंट हो, तभी ये रिकॉर्डेड सेक्शन में तुम्हें दिखेगी। ठीक है, तो ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भले ही तुम रिकॉर्डेड सेक्शन से कर लो, ठीक है सुमित, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस जरूर दिखाओ, चाहे 1 मिनट के लिए कहो आकर के कि हाँ सर प्रेजेंट सर। ठीक है, अपनी कहते हैं ना अटेंडेंस लगा करके चले जाया करो। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, इसके बाद तुम्हें फ्री करूंगा, कोई डाउट्स होगा तो पूछना। सेंटेंस है, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि दैट माय लगेज वाज स्टोलन, कि मेरा जो लगेज है वो चोरी हो गया। अब सीधी सी बात है, दो पास्ट के सेंटेंस है तो एक ज्यादा पहले हुआ होगा, और जो पहले हुआ होगा वही आपका परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो लगेज पहले चोरी हुआ, तो इसको आपको परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? तो वाजवर थर्ड फॉर्म बताता है कि किसी के द्वारा, किसी चोर के द्वारा, किसी के द्वारा चोरी हुआ है, तो वो बाय प्लस सब्जेक्ट दिया नहीं है ना। तो क्या करोगे? थर्ड फॉर्म तो पैसिव का हिंट दे देगी, तो वाज काट दो, क्योंकि वाज इंडेफिनिट का हिंट देता है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव हैड, तो हैड लगा दो चूंकि पास्ट था। अब एक एक्स्ट्रा थर्ड फॉर्म डालो, बीन लगाओ स्टोलन से पहले, ताकि ये पैसिव वॉइस कंफर्म हो जाए। अगर तुमने बीन ना लगाया, हैड के साथ डायरेक्टली स्टोलन लगा दिया, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस ही चाहिए। मेरा लगेज चोरी हो गया, किसी के द्वारा होता है वो कार्य, है ना। तो यहां पर हैड बीन लगते ही तुम्हारा ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो 45th सेंटेंस के साथ आज की क्लास में तुम्हारी फिनिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 तक यहाँ पर है, 15 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ता हूँ, कल की क्लास में ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर आगे हम वो इसके आगे के रूल्स करेंगे। ठीक है, अब मैं सभी से कहता हूँ कि कोई डाउट मन में है तो डाउट्स पूछो। सर डर लगता है कि अटेम्प्ट खराब ना हो जाए, बैड लक के चक्कर में कहीं एक गलती ना हो जाए, चाहे शॉर्ट हैंड में या इंग्लिश में या फिर जीएस में। हाँ, ये तो सभी के मन में रहता ही है सुमित। और एक देखो, जब हम एक स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे मान लो मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ भाई। इंग्लिश सीख ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया, या मैंने जीएस सीख ली तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को हमेशा लाइफ लॉन्ग, चाहे तुम 80 साल की उम्र के भी हो, तब भी आपको अपने आप को एक स्टूडेंट ही बना करके रखो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। चाहे तुम कामयाब हो गए, तुम्हारी सारी पीढ़ियां तुमने सुधार दी, तुमने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, कुछ भी करने के बाद में एक स्टूडेंट वाली फ्लुएंसी अपने अंदर हमेशा रखनी है, कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीखते रहना है ना, स्टूडेंट बन के रहना है। और प्रैक्टिस की ये खास बात है सुमित, कि हम ना कितना भी पढ़ ले, जैसे आज तक मुझे ना 12-13 साल हो गए हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाते हुए। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो तुम फील करते हो कि हाँ सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्चुअल में इसके पीछे 12-13 साल की मेहनत है। ठीक है, तो ये जो तुम महसूस करते हो ना कि कि हाँ सर स्किल्ड है, या सर को ये सब चीजें आती हैं, हमें भी ये चीजें आ जाएंगी, तो स्टेज पर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी भी इस चीज में अपने आप को परफेक्ट महसूस नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि यार नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, भले ही मैं 90+, 95+ रहता हूँ हमेशा, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ये वाली स्टेज मन में रहती है हमेशा, और मैं कहता हूँ ये बात हर किसी के मन में रहनी चाहिए। प्रैक्टिस की यही खूबी है, जब तुम किसी की प्रैक्टिस में रहोगे तो वो तुम्हें परफेक्ट कभी भी फील नहीं होने देगी। लेकिन तुम कितने लोगों से आगे निकल जाओगे प्रैक्टिस करते करते, इस बात का तुम्हें भी नहीं पता होता है ना।
तो डिसेंसी बनाए रखने के लिए, एक अच्छा पर्सन रहने के लिए अपने आप को स्टूडेंट फील करो हमेशा, और हमेशा प्रैक्टिस में रहो। क्या पता वो प्रैक्टिस तुम्हें कितनों से आगे निकाल दे। हाँ, एक जॉब मिल जाएगी, एक ठप्पा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर कि हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ठीक है, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें एक रिकॉग्निशन दे दी कि हाँ भाई ये बंदा स्किल्ड है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि रुकना नहीं है। उसके बाद भी तुम्हें लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या लाइफ के दूसरे पहलू हो। ये बात याद रखना, ठीक है? ये डर हमेशा रहेगा, मैं तुम्हें क्लियरली कहता हूँ। अच्छे पर्सन अगर हो ना, तो तुम्हारे अंदर ये डर हमेशा रहेगा कि यार कहीं मुझे आता भी है या नहीं आता है ना? बट इससे हिचको मत। डर बना रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन हिचको मत। अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंस के साथ जियो, अच्छे से जियो, और इसी तरीके से जियो कि हाँ मुझे सीखते रहना है। ठीक है? और बताओ, कोई मन में डाउट है, कोई बात परेशान करती है तो मुझे कह सकते हो। बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और कुछ पूछो, अदरवाइज तुम फ्री हो, यू कैन लीव नाउ। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, फिर कल कोई एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। जल्दी से बताओ, कोई क्वेश्चन है मन में तो ठीक है, अदरवाइज गुड बाय का मैसेज करो जल्दी से। बिल्कुल ठीक है। चलो देन, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल, और कल को बाकी के सेंटेंस करके ये एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ।